हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद ये हमारा ऑनलाइन वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 15 डेज़ 15 दिन हो गए। तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हम जैसे प्रीवियस पार्ट था उसमें हम सर्कुलर मोशन और मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन तो नहीं, सर्कुलर मोशन तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो मोशन इन प्लेन में थे और मोशन इन प्लेन में हम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 14 पार्ट जो है मैंने अपलोड किए थे। 14 पार्ट्स अपलोड मैं कर चुका हूँ। उसमें वेक्टर्स और सारा कुछ आपका जो मोशन इन प्लेन में जितना भी आता है वो सारा दिया हुआ है। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में हम मोशन इन प्लेन और उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन सा हम मोशन पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने 3 या 4 जो है बातें हमने देखी थी। उसमें हमने डेरिवेशन भी किया था, समझा भी था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, कोई पार्टिकल मूव कैसे करता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी निकाला था। उसमें हमने टाइम टू मैक्सिमम हाइट फॉर्मूलेज हमने ड्राइव किए थे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। और एक उसमें जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो वो भी हमने उसमें देखा था। तो उसमें एक पॉइंट रह गया था हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज। जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें एक पॉइंट जो हम बाकी है डेराइव करना, वो पॉइंट है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको हमको डिराइव करना है और उसको डिराइव करने के लिए एक बार वापस हम एक बार डायग्राम बनाते हैं जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाया था। ठीक है, थोड़ा आपको देखना भी पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है पीछे वाला तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाला एक बार रिवीजन करें जो भी हमने पढ़ा था। तो एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। कुछ ऐसा मोशन करता है वो। ठीक है, तो यहाँ ये जो है याद होगा आपको, यह क्या थी उसकी मैक्सिमम हाइट। जो इसका u है, u इसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे इनिशियल वेलोसिटी के। एक तो ये थीटा एंगल है तो u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका u sin थीटा। u sin थीटा चेंज होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये चेंज नहीं होता है, u sin थीटा चेंज होता रहेगा। इस पोजीशन पे आपको पता है मैक्सिमम हाइट की पोजीशन पे u sin थीटा कितना हो जाएगा, 0। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमें यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट पे, फिर यहाँ से यहाँ आया, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे r से। कैसे डिनोट करेंगे, r से। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज। और आप ध्यान से देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या y डायरेक्शन में टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, आप देख सकते हो कितना है, बताओ, 0। y डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ओनली और ओनली किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना है वो निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, x डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
या डिस्टेंस मान लो, तो सिंपल सा फॉर्मूला एक यूज करेंगे, जो फॉर्मूला आप पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हो। और फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये छोटा सा फॉर्मूला, स्मॉल सा फॉर्मूला जो हम पहले भी बहुत बार यूज कर सके, इजी सा फॉर्मूला है, वो इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, बताओ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस इन कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मैं लिख दूंगा डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्पीड का मतलब किस में स्पीड, वही हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है। और ये हो गया टाइम। अभी जो टाइम है वो कौन सा टाइम है यहाँ पे, ये है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जाएगा, तो ये होगी टोटल डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u cos थीटा, जो कांस्टेंट है, जो पूरे मोशन में चेंज नहीं हो रही है, विच इज नॉट चेंजिंग इन द कंप्लीट और द होल मोशन। u cos थीटा ही है, कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्टेंस जो भी यहां से यहां तक, इसको ही क्या बोलेंगे, रेंज r। ठीक है, u cos थीटा, स्पीड आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाली भी आपने, याद है ना, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन g, ये वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पीछे वाले वीडियोस देखो, उसमें हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो रेंज जो है r वो कितना आ गया, देखो u स्क्वायर 2, तो 2 आएगा, 2u² और ये हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या कर देंगे, g। तो r जो है, रेंज जो है, उस केस में कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, जैसे u² हो गया, और अगर मैं इसको लिख दूं, 2 को इसके साथ में लिख दूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, तो आप बताओ मेरे को, ये फॉर्मूला होता है एक 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a। ठीक है, तो 2 साइन ए कोस इज इक्वल टू साइन 2a, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक ही जगह क्या है, थीटा है, सिंपल सा है। साइन 2a की जगह क्या आ जाएगा बताओ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आपके पास आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ये रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक लास्ट जो डेरिवेशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा बच गया था, वो अभी हमने देखा, सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल। फिर इसको आप जो भी है यहाँ वैल्यू रख दो, तो आपके पास स्पीड की वैल्यू रख दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी, u cos थीटा, फिर इसकी वैल्यू आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितनी आ गई, u sin थीटा, सॉरी 2u sin थीटा अपॉन g, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इस रेंज का जो फॉर्मूला आ रहा है, आप क्या इसको ये देख के बता सकते हो कि अगर रेंज मैक्सिमम करनी हो, मान लो मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आएगी, एंगल कितने एंगल से आप प्रोजेक्ट करोगे कि जो आपके पास रेंज है वो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी। कैसी मिलेगी, मैक्सिमम। तो जो फॉर्मूला है आपको उसी फॉर्मूले को एक बार देखना पड़ेगा
कि उस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है, R इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो R इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा की कितनी वैल्यू हो कि ये मैक्सिमम रहे, तो थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 45 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी लेंगे हम 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर 90 हो जाएगा, ये आपको देख सकते हो 45, तो यू स्क्वायर साइन फिर 45 अपॉन जी, सॉरी 45 इंटू 2, तो हो गया ये यू स्क्वायर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90, बिल्कुल 90 आएगा। तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आएगा आपके पास मैक्सिमम रेंज। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो थीटा है, थीटा को 45 रखने पे ये कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम है। तो उस केस में ये जो आपके पास है ये फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब इसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट सर्कुलर मोशन पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या पढ़ा और उसमें कैसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो जो फॉर्मूलेज हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो या फिर जो आपके पास अभी लास्ट में जो आपने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज उसका फॉर्मूला हो, तो उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको वो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उसके बाद हमने जो 5 चीज़ें इसमें हमने डिराइव की हैं, जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव की हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पहला हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर दूसरा टाइम टू मैक्सिमम हाइट, और फिर इसी में हमने क्या किया था, याद होगा आपको, इसी में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिराइव किया था। सिंपल से डेरिवेशन है, पीछे वाले वीडियोज आप देखो घर पे, और फिर 1, 2 और इसमें 2 मान सकते हो आप इसको, टाइम टू मैक्सिमम हाइट, जितना टाइम टू मैक्सिमम हाइट में लग रहा है उसका ट्वाइस लगेगा किसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट में। उसके बाद आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, और जो लास्ट में जो अभी किया हमने वो हो गया इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलेज हैं जो भी, जैसे इसका फॉर्मूला हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल रेंज का भी, तो कितना आया था आपके पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऐसे अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। वैसे मैक्सिमम हाइट का, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं इसी वीडियोज़ में, इसी पार्ट में, और उसके अब अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में भी हम केवल एक ही टाइप का सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है ये तो आपको पता है, कि जैसे हम इसके एग्जांपल्स क्या है सर्कुलर मोशन के, मान लो कि एक स्प्रिंटर है, कौन है, स्प्रिंटर, जो स्प्रिंटर समझते हो आप, हाँ, जो एथलीट होता है वो, और वो एक आपके पास एक सर्कुलर ग्राउंड है और सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मान लो, तो सर्कुलर ट्रैक के या सर्कुलर ट्रैक पर वो कंटिन्यूसली दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो मोशन है वो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन में होगा, अगर वो कंप्लीटली सर्कुलर ट्रैक पर रन करता है तो। ठीक है, इसी वे में अगर मान लो कि आप किसी पार्टिकल को किसी थ्रेड से या स्ट्रिंग से टाई करते हो और फिर उसको घुमाते हो, जिसमें थ्रेड जो है, जो डोरी है, उसका जो एंडिंग पार्ट है वो आपके हाथ में है, फिर आप जो पार्टिकल है जो आपने